तो यार वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दिमाग में स्ट्रेस और एंग्जाइटी का कारण चल रहा वो सब कमेंट में लिख डालो अभी के अभी, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, तब तक वो कम होगा नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। इससे हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। एंग्जाइटी और स्ट्रेस इस समय बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है सारे स्टूडेंट्स में। स्ट्रेस ले रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, उसका स्ट्रेस, एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा उसका स्ट्रेस, क्या करके आएंगे उसका स्ट्रेस, ये सब स्ट्रेस और स्ट्रेस और स्ट्रेस और साथ में आ जाती है एंग्जाइटी। तो हो जाता है, क्या हो जाता है, फीलिंग लो फील करने लगते हैं और फिर हो जाता है सारा काम बर्बाद। तो हम लोग समझेंगे कि क्यों हो रहा है ये और मतलब कैसे डील कर सकते हैं इससे। तो सबसे पहले एंग्जाइटी होता क्या है, क्यों आती है हमारे अंदर। एक्चुअली में एंग्जाइटी आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है, लेकिन जब वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हो जाती है, तब वो आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। जैसे अगर एग्जांपल लें, मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं, आपको कोई जानवर दिखा, कुत्ता दिखा, भौंकने लगा वो आपके ऊपर, तो आपके दिमाग में तुरंत एनेक्जियस थॉट आएगा, चिंता होने लगेगी कि अगर हम भागेंगे नहीं यहाँ से तो वो हमें काट लेगा। तो आपको तुरंत क्या करना है, वो एनेक्जियस थॉट से आपके दिमाग में आया। तो ये केवल आपकी एंग्जाइटी है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि आपको कोई काम मिला करने के लिए कि इतने दिन में कर देना है आपको, अगर आप उस काम को इतने दिन में नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब कुछ दिन बचेगा आप नहीं कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत थॉट्स आने लगेंगे, आप चिंता करने लगेंगे कि जल्दी से जल्द करना है वरना फिर क्या होगा, कैसे होगा। तो वो सब एंग्जाइटी जो है आपको टाइम से डील करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि टाइम लिमिट आपको मिल गई, उससे डील करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन वो डिसऑर्डर कब बनता है, जब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ले लें और उस पर हर समय सोचते रहे, दिन भर सोचते रहे, क्या एग्ज़ाम है, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, दिन भर सोचेंगे, तब वो डिसऑर्डर बन जाती है और वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। फिर जब हम एनेक्जियस हो जाते हैं, हमें एंग्जाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद हम लोग क्या हो जाता है, अनफोकस्ड हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और भी बहुत सारे होते हैं, नींद भी नहीं आती है। उसके बाद अगर बात करें तो इसको मैनेज करने, तो हम लोग मैनेज क्या करते हैं, हम लोग मैनेज वो करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, स्टडी को मैनेज करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, काम को मैनेज करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग को स्ट्रेस और या एंग्जाइटी क्यों मैनेज करना है, इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जब ये इम्पोर्टेंट है नहीं, स्ट्रेस किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो और बात करें, ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन मेंटल इलनेस है। अकॉर्डिंग टू 2015 के डेटा के हिसाब से हर 14 में से 1 लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता ही है। मतलब वो इतना ज़्यादा एंग्जाइटी सोचने लगते हैं कि उन लोगों को डिसऑर्डर हो जाता है, इतना ज़्यादा सोचते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। और अगर 2018 का एक स्टैट्स देखे, उसमें बताया यूएस के हर 5 में से 1 बंदे को एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा कॉमन है। और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, हम लोग एंग्जाइटी से अनफोकस्ड हो ही जाते हैं, उसके बाद हमारे दिमाग में और ज़्यादा बुरे बुरे थॉट आने लगते हैं। फिर और हम लोग जो मेन चीज़ जो है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर को डिसऑर्डर पहली बात मानते ही नहीं है, उस डिसऑर्डर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं कि ज़्यादा सोचना तो ह्यूमन नेचर है, क्यों इसके ऊपर ज़्यादा वो फोकस दिया जाए कि डिसऑर्डर भी हो सकता है। फिर उससे क्या होता है, सिंपल चीज़, फिर आपसे कुछ होगा नहीं, फिर आप डिप्रेशन में आ जाएंगे और उसके बाद क्या होगा सब जान ही रहे हैं। और इसको हम लोग इग्नोर करके अपनी एक कमज़ोरी मान लेते हैं। जैसे कि अगर आप दिन भर एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, उसकी जगह पढ़ाई नहीं करें, तो आप सोचेंगे कि मतलब हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, ये हमारी कमज़ोरी, हम दिन भर पढ़ नहीं सकते। जबकि हमारे दिमाग में थॉट तो कुछ और चल रहा है। अब जो दिमाग में चलेगा वही तो करेंगे ना। अब दिमाग में पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चल ही नहीं रहा है, तो पढ़ेंगे कैसे हम लोग। और अब बात करते हैं इससे डील कैसे कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको ये मान के रखना है कि मेरे पास मेरी लाइफ का कंट्रोल है, यानी मैं जो चाह रहा हूँ वही हो रहा है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो जाहिर सी बात है, जो सोचेंगे, अगर आपको लग रहा है आपके पास लाइफ का कंट्रोल है, यानी आप अपनी मज्जानी लाइफ जी रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर आप ये एंग्जाइटी कब आती, जब आपको लगता है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, तभी तो आप कुछ भी ऊट पटांग सोचने लगते हैं।
आपके पास सोचने की क्षमता है, यहाँ से ये तो प्रूव हो जाता है कि आपके पास सोचने की क्षमता है, आप अच्छा खासा सोच सकते हैं। तो क्यों ना उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा दें, ताकि एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो। और मान के चलिए कि आपके पास आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और कभी मत ऐसा होने दीजिए, मतलब किसी और को आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने मत दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, कभी किसी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि वो अलग है, आप अलग हैं। वो अलग काम करके वहाँ पहुँचा है, आप अलग काम करके वहाँ पहुँचेंगे। और ये बहुत ही कॉमन, हम लोग किसी को भी कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि दो लोगों को सामने रख के कंपेयर करें। कंपेयर ये भी कर सकते हैं इस तरीके से भी कि सामने वाला इतने दिन में पढ़ के निकाल दिया तो हम भी निकाल देंगे। आप खुद की पोटेंशियल नहीं देख रहे हैं कि हाँ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम सामने वाले को देख के बता रहे कि उसने किया तो हम कर सकते हैं। खुद को देखिए कि खुद में क्या है और कैसे करेंगे, क्योंकि दूसरे को देख के आप वो लेजेंडरी मतलब बन ही नहीं सकते हैं। आपको उससे इंस्पिरेशन लेना, उससे कॉपी नहीं करना, उससे कंपेयर नहीं करना है। आपको बस ये देखना है कि मेरी पोटेंशियल कितनी, हम कितना कर सकते हैं, उस हिसाब से सारे काम को करना है। और आप इसी कंपैरिजन की वजह से अनहैप्पी हो जाते हैं। जब भी आप कंपेयर करते हैं कि वो 1 महीने में कर लिया, हम भी कर लेंगे, फिर आप अपने से एक एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं कि अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं भी कर लूँगा। फिर वो एक्सपेक्टेशन जब आप नहीं पूरी कर पाते हैं तो फिर से वही हो जाता है, फिर से एंग्जाइटी, फिर से चिंता में पड़ जाते हैं, फिर से सोच में पड़ जाते हैं। तो सबसे बढ़िया काम यह है कि कोई भी चीज़ करना हो तो ज़्यादा सोचिए मत, मतलब काम करने से पहले सोचिए। जैसे पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते कि हम ऐसे ऐसे हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्टार्ट करिए तो जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए तो कुछ और देखिए ही मत कि हाँ बीच में ये एग्ज़ाम पोस्टपोन के बारे में चला है, तो वो सब ध्यान ही मत दीजिए कि हो रहा है कि नहीं। आपको बस अपना गोल सेट करना है और कर डालना है। क्योंकि अगर आप बीच में कभी भी सोचेंगे, इधर उधर की बातें सोचने लगेंगे, तो क्या होगा, फिर कोलैप्स हो जाएगा सब कुछ फिर से बंद हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा मत रखिए और दूसरों से तो खास कर ज़्यादा मत रखिए, केवल खुद से रखिए या फिर रखिए ही मत। कोई भी काम स्टार्ट करिए और उसको ख़त्म होने तक उसी पे एकदम लगे रहिए, और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि मतलब कोई भी काम स्टार्ट करो और ख़त्म होने तक कुछ सोचो ही मत। अगर बुक उठाई तो जब तक वो पर्टिकुलर चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम कुछ और सोचेंगे ही नहीं, ना खाना खाना है, ना मोबाइल चलाना है, कुछ भी नहीं सोचेंगे। और इन्हीं सब बातों से जब आप छोटे थे, जब आप खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे, दूसरों की मतलब दूसरों के पास आपकी ज़िंदगी का जब कंट्रोल नहीं था, बच्चे थे तो आपके ऊपर कोई कंट्रोल कर पाता था क्या? आपको जहाँ जाना रहता था, जहाँ मन करे वहाँ चले जाते थे, जो करने का मन करे वो करो, कोई वही नहीं, किसी का कंट्रोल ही नहीं हो। तब आप ज़्यादा खुश होते थे कि आप ज़्यादा खुश होते कंपेयर करके कि हाँ वो कर ले रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई आपको कह रहा है कि करो तब कर रहे हैं, तो कब आप ज़्यादा खुश थे? जब खुद से करते थे बिना किसी के कंट्रोल के, तब ज़्यादा खुशी होती थी। तो एक बार ये सब बातें ध्यान से सुनिए और ये सब को अप्लाई करने की कोशिश करिए। अच्छा, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो भी दिन भर चिंता में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता, केवल दिन भर सोचता रहता है कि ये वो, तो आपको अच्छा लगेगा क्या उससे ज़्यादा बात करने में? आपका भी मन नहीं करेगा, आप भी उसको छोड़ देंगे। तो वही हमारा खुद के साथ होता है कि हम भी जब खूब ज़्यादा सोचने लगते हैं, कुछ काम नहीं करते, केवल सोचते रहते दिन भर, तो हम खुद से ही नाराज़ होने लगते हैं। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ज़्यादा सोचिए मत, सीधा कर्म पर विश्वास करिए। कुछ भी हल्का सा थॉट आए, कोई भी चीज़ आ रही है, उसको कर डालिए एकदम बुरी तरीके से, उसी के पीछे लग जाइए। कहते हैं ना, कुत्ते तरीके जब तक नहीं पढ़ोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप एनेक्सियस थॉट से बचने के लिए ये भी कर सकते हैं कि जो अगर आपका सोर्स हो, उस सोर्स को ही बंद कर दें। सबसे पहले जब कुछ भी दिमाग में चले तो उसको लिखने की आदत डालिए, कहीं भी या तो बताने की आदत डालिए। और अगर शर्म वर्म आती हो तो हमें बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमसे बात कर सकते हैं। अगर फिर भी बताने का मन ना कर रहा हो तो क्या करना है, कॉपी लेना है, उस पर बल भर लिखना है, इतना लिखना है कि वो दिमाग से उड़ ही जाए। और ये वास्तव में काम करता है, आप लिख के देखिएगा, सही में काम करेगा। और अगर फिर भी कुछ कम फ़ायदा मिल रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया से ब्रेक ले लीजिए, सीधे मोबाइल बंद। क्या करना है मोबाइल का, ये करना है, मोबाइल का डिब्बे में बंद करना है और मम्मी को दे देना है, मम्मी ले लो। या फिर चलाना भी है तो मम्मी से बता देना है, मम्मी देखो मोबाइल ज़्यादा चलाएंगे तो डांट देना। और अकेले रहते हैं रूम पार्टनर के साथ, रूम पार्टनर को दे देना है। उसके बाद देखेंगे आप, जब ये सब न्यूज़ के पास नहीं जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे थॉट बंद हो जाएंगे। हम थॉट कब आते हैं, जब वो चीज़ हम लोग देखते हैं सामने कि हाँ ये इस समय इंटरनेट पे ये चल रहा है, तो उस हिसाब से हमारा थॉट प्रोसेस काम करता है। तो
सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और जितना हो सके मोबाइल से दूर रहेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले हम लोग मोबाइल को एज अ सप्लीमेंट यूज़ करते थे, जैसे कि कभी कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो इंटरनेट पे ढूंढ लिया। और इस समय क्या हो रहा है, दिन भर मोबाइल में घुसे पड़े हैं, मोबाइल की ब्लू रे दिमाग में इफ़ेक्ट डाले पड़ी है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं है। इससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप बात मानिए, एक दिन अगर मोबाइल बंद करके रख देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप खुद भी करके देख सकते हैं। 2 दिन के लिए मोबाइल डिब्बे में बंद, अलमारी में डाल दीजिए, 2 दिन के लिए मोबाइल के बिताइए, आपको लगेगा कि कैसे ज़िंदगी कटेगी। पहले मतलब खूब तलो मचती है, लेकिन बाद में जब फिज़िकल इफ़ेक्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलेगा। और अगर आपको फिर भी लग रहा हो कि इन सब चीज़ों पे सोचना ज़रूरी है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक फ़िक्स टाइम स्पैन बनाइए कि हाँ, दिन के इस टाइम स्पैन यानी इस आधे घंटे में पर्टिकुलरली मैं उसी के बारे में सोचूंगा। तो जैसे ही वो टाइम स्पैन है, इसमें पल भर सोचिए, एकदम सोच के दिमाग ख़राब कर लीजिए। जैसे ही समय ख़त्म हो, बंद, वापस मोबाइल बंद, न्यूज़ चैनल बंद, सोशल मीडिया बंद, साइड में। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। और ये भी होता है, जब आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एंग्जाइटी होती है, तो आप सो नहीं पाते हैं। उस समय क्या होता है, जब सो नहीं पाते हैं तो आपको और एंग्जाइटी होगी कि सो क्यों नहीं पा रहे हैं, फिर और मोबाइल चलाएंगे तो और नींद ही नहीं आएगी। तो उस समय सबसे अच्छा काम है कि जब भी नींद ना आए, किताब खोलना है और बैठ जाना है, अपने आप नींद आ जाएगी थोड़ी देर में। ये सबके साथ होता है। और कोई भी काम करने के लिए ना एक पर्पज़ होना ज़रूरी है। वो पर्पज़ बहुत हार्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बहुत हार्ड। क्या मतलब, क्यों हम कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। सबको फ़ायदा चाहिए, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्यों कर रहे हैं और क्या फ़ायदा मिलेगा। आप अपनी एक ज़िंदगी डिज़ाइन करके चले होंगे कि आगे चल के ये लेना है, ऐसे लेना है। अगर आपने अच्छे से सोच रखा है, तब आपको पढ़ने का ज़्यादा मन करेगा कि हाँ भाई, पढ़ेंगे तभी मिलेगा, या फिर ये करेंगे तभी मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप क्या करिए कि कोई भी काम करने के लिए अपने दिन को बहुत ही अच्छे से प्लान करिए। अब आप प्लानिंग कैसे करते हैं कि हाँ, किसी यूट्यूब वीडियो देख लिया तो फिर आपने प्लान कर लिया कि हम भी कल से 14 घंटे पढ़ेंगे। फिर होता क्या है, आप 2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद डिमोटिवेट, एकदम ख़त्म, फिर चिंता में कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो ये हैं वो हैं। तो ऐसे नहीं, खुद की पोटेंशियल देखना है कि हम क्या हैं, हमारा इस समय चल क्या रहा है मूड, मेरा दिन भर का मूड कैसे, हम दिन भर करते क्या, उस हिसाब से। हाँ, पता चला कि इकट्ठे बना लिए 14 घंटे का और 14 मिनट भी नहीं हुआ, तो फिर एकदम डिमोटिवेटेड, उसके बाद वापस पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। और इकट्ठे 14 घंटा बनाना बेकार है, आप पक्का नहीं कर पाएंगे अगर आप बहुत कम पढ़ते या नहीं पढ़ते हैं। आपको बनाना कैसे कि स्टार्ट करिए 1 घंटे से, आधे घंटे से। डेली सोचिए कि आज मैंने 1 घंटा पढ़ा तो कल मैं कम से कम 1 घंटा तो पढ़ूंगा ही, और हो सके तो आधा घंटा ऐड कर दीजिए। जब धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, आपको पता है। तो धीरे धीरे दिन को प्लान करिए, अच्छे से प्लान करिए खुद के पोटेंशियल के हिसाब से कि हाँ, स्टार्टिंग में हम इतना कर सकते हैं, दिन पर दिन इतना हम अपग्रेड करेंगे, उस हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और जैसे आपका काम पूरा हो, टिक मारते जाइए। मतलब प्लान करेंगे डे कहीं पे तो इसे बनाते जाइए कि हाँ हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा, लगेगा कि हाँ अब हम ही हैं जो हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब काम पूरे होते हैं। तो और जब ये सब काम करिए तो डरिए वरिए नहीं कि हाँ अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर गलती से ये चीज़ में हम अनसक्सेसफुल हो गए तब क्या होगा। क्योंकि भाई साहब, अगर आपने दिल लगा किया है तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, ये आपको पता है। तो हर जगह आप जैसे ही काम ख़त्म हो तो बजाय ये सोचने की कि हमें इससे कुछ नहीं मिला, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो, ये सोचिए कि उससे हमें मिला क्या, लेसन क्या मिल रहा है। पर्टिकुलर कुछ पढ़ लिया, इससे हमें समझ में क्या आ रहा है। ये तो आप बहुत चीज़ दिखा सकते हैं कि हाँ मतलब कोई चैप्टर पढ़ा एनसीईआरटी से, आप हीरोडोव की लगा लेंगे तो आपकी लगेगा कि क्या यार, कुछ हो ही नहीं रहा है पढ़ने के बाद। आप ये सोचिए कि उसको पढ़ने के बाद उससे हमें क्या मिला है, फिर कंपेयर कर देंगे किसी और के साथ। एनसीईआरटी पढ़ के लगाएंगे हीरोडोव तो जाहिर सी बात है बहुत ही लेवल का अंतर है। तो वो लगाइए, फिर सोचिए कि उसमें से हमें क्या मिला, फिर उससे हमें उसको करने में हेल्प क्या मिल रही है। क्योंकि वहाँ से आपका बेसिक्स हुआ, फिर थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे, फिर और एडवांस जाएंगे, तो वो आपने एक सीढ़ी चढ़ ली है। तो आपको हर चीज़ में लेसन ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप पॉजिटिव रह पाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ अच्छा सब कुछ हो रहा है। और अगर आप गाना सुनने के शौकीन हैं तो आप गाना सुनना या तो कम कर दीजिए, या तो सुनिए तो बिना लिरिक्स वाले गाने सुनिए। क्योंकि लिरिक्स वाले सुनने से क्या होता है
जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर पर्टिकुलर चीज़ नहीं आई तो अपने आप दिमाग में गाना बनने लगता है। कभी किसी से कुछ बात हुई तो अपने आप दिमाग में गाना आने लगता है। एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, नहीं आया क्वेश्चन, खाली बैठे हैं, बजाय कि हम सोचे उस पर, दिमाग में गाना चल रहा है, गुनगुना रहे हैं मस्त ऐसे बैठ के ये। तो बगैर लिरिक्स वाला सुनेंगे तो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट भी आएगा। और अगर आप अल्फ़ा वेव्स टाइप और नेचुरल साउंड सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस फील करेंगे, उससे आपका फोकस भी बढ़ेगा। और हो सके तो साफ़ एनवायरनमेंट में पढ़ा करिए और आसपास पौधे लगा देंगे तो आपको और फोकस बढ़ेगा। और कभी पढ़िए तो ऐसा नहीं कि रटना है, उसको समझने के लिए पढ़िए, उससे सीखने के लिए पढ़िए। कभी पढ़िए तो ऐसे नहीं पढ़िए कि हाँ इसको रटना है, इससे ये नंबर मिलेगा। हमेशा समझने के लिए पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। बाकी वो सब तो क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो सब हो जाएगा। अपना बेस्ट करिए, किसी भी चीज़ के पीछे स्टार्ट करिए तो उसके पीछे कुत्तों तरीके पड़ जाइए, एकदम पड़े ही रह जाइए जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, भाई है आपका, जो बोलेंगे उस पर वीडियो बनेगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई दोस्त हो जिसको भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर टाइप हो या लग रहा हो कि हाँ इसकी बहुत ज़्यादा चिंता में, ये काम वाम नहीं कर रहा है, तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।